नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मुदगल कला व संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, अपने आभूषण। आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर में स्वागत है। और अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी जो हैं इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारे बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि क्या है कि नया आने वाला जो वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, आभूषण। शीश के आभूषण के बाद में अपने नेक्स्ट जो आभूषण आते हैं ये नाक के आभूषण हैं। शीश के आभूषण के बाद में अपने नेक्स्ट आभूषण जो है वो नाक के आभूषण अपने देखो किस प्रकार से ध्यान रखना है कि एक खीवण नाम की एक महिला है। खीवण नाम की क्या है? महिला है, जो नाक में कौन सा आभूषण पहनती है? फीणी आभूषण पहनती है। नाक में कौन सा आभूषण पहनती है? फीणी आभूषण पहनती है। नाक में ये नथ भी पहनती है। फीणी और नथ ये दो आभूषण नाक में पहनती है। फीणी और नथ जो आभूषण है ये लौंग पहनती है। ये क्या पहनती है? लौंग पहनती है। लौंग या अपने कह सकते हैं लूंग, लौंग या लूंग। तो ध्यान रखना है कि एक खीवण नाम की महिला है, एक खीवण नाम की महिला है जो नाक में फीणी व नथ क्या पहनती है? लौंग पहनती है। खीवण नाम की महिला जो है वो नाक में फीणी व नथ क्या पहनती है? लौंग पहनती है। तो एक आभूषण खीवण है, एक फीणी है, एक नथ है और एक कौन सा है? लौंग है। नथ जो है, इस नथ को सामान्यतः अपने नथड़ी भी कहते हैं। नथ को अपने सामान्यतः क्या कहते हैं? नथड़ी कहते हैं। और अपने यानी कि एक चीज ध्यान रखना है कि विवाहित जब महिला आती है तो अपने नाक के अंदर यानी कि नथ धारण कर आती है। और जो व्यक्ति इस नथ के भंवर में फंस जाता है, जो व्यक्ति इस नथ के भंवर में फंस जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो मतलब भंवरिया या यानी कि अपने ध्यान रखना है भंवर कड़ी, भंवरिया या भंवर कड़ी। भंवरिया या भंवर कड़ी जो है आभूषण ये भी किसका रहता है? नाक का आभूषण रहता है। तो अपने को ध्यान रखना है खीवण नाम की महिला है जो नाक में फीणी व नथ पहनती है। और किस प्रकार की पहनती है? लौंग पहनती है। किस प्रकार की पहनती है? लौंग पहनती है। तो नथ है, इस नथ को अपने किस नाम से जानते हैं? नथड़ी के नाम से जानते हैं। और जो नथड़ी के भंवर में फंस जाता है वो निकल नहीं पाता। तो मतलब भंवर से भंवरिया या भंवर कड़ी। अब अपने ध्यान रखना है कि जो नाक है, ये नाक अपने समाज में किसका प्रतीक माना जाता है? प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, सम्मान का प्रतीक अपने माना जाता है। अपने सामान्यतः ये कह देते हैं कि इस व्यक्ति की नाक कट चुकी है तो मतलब उसकी समाज में जो प्रतिष्ठा है या इज्जत जो है वो चली जाती है। तो ये किसका प्रतीक माना जाता है? प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तो अपने जो नाक है, इस नाक को बचा कर रखना पड़ता है। मतलब इस नाक को कटने नहीं देना, या अपने कह सकते हैं इस नाक को बांका नहीं होने देना। तो अपने को ध्यान रखना है कि नाक जो है, इस नाक को अपने बांका नहीं होने देना। नाक जो है, इस नाक को क्या नहीं होने देना? बांका नहीं होने देना। अगर नाक बांकी हो चुकी है तो समाज में क्या है कि अपने को चूं चो नहीं करने देते लोग। अपने को समाज में चूं चो नहीं करने देते। अगर नाक बांकी हो जाती है तो समाज में अपने को लोग जो है वो चूं चो नहीं करने देते। तो चूं का मतलब ध्यान रखना है चुन्नी। चूं का मतलब क्या ध्यान रखोगे? चुन्नी। और चो का मतलब ध्यान रखोगे चोप। चौप का मतलब ध्यान रखना है चौप। बांका जो है, ये बांका एक खुद एक आभूषण है। बांका जो है एक खुद आभूषण है। का से अपने को ध्यान रखना है एक आभूषण रहता है कांटा। कौन सा आभूषण है? कांटा। वैसे अपने को ध्यान रखना है एक आभूषण अपने आता है बेसरी। बेसरी आभूषण रहता है। इस बेसरी आभूषण का ध्यान रखना कि बेसरी आभूषण जो है ये किशनगढ़ चित्रशैली में, किशनगढ़ चित्रशैली है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसमें बनी ठणी को यानी कि बेसरी आभूषण पहनाया हुआ। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसमें यानी कि अपने को आभूषण कौन सा मिलता है? बेसरी आभूषण मिलता है। और बेसरी आभूषण इस चित्रशैली में बनी ठणी को पहनाया हुआ है। बनी ठणी को पहनाया हुआ है। और बनी ठणी का जो चित्रण है ये मोर ध्वज निहाल चंद ने किया था। मोर ध्वज जो निहाल चंद है इसके द्वारा यानी कि निहाल चंद के द्वारा इसका चित्रण किया जाता है। तो मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठणी का चित्रण किया था। और इसमें एक नाक के अंदर आभूषण पहनाता है, कौन सा है? बेसरी। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसमें बेसरी आभूषण पहनाया हुआ, तो कौन सी चित्रशैली आती है? किशनगढ़ चित्रशैली। इस बनी ठणी का जो चित्रण है, ये चित्रण ध्यान रखना कि शासक के शासनकाल में माना गया था। शासक है सावंत सिंह।
किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सावंत सिंह। इस सावंत सिंह को ही नागरीदास के नाम से जाना जाता है। सावंत सिंह या नागरीदास एक ही बात है। सावंत सिंह को नागरीदास कहा जाता है। जब तक इसने शासन किया था तब तक ये सावंत सिंह था। जब यानी कि इसने विराग धारण कर लिया तो इसने सावंत सिंह से बदलकर अपना नाम क्या रख लिया था? नागरीदास रख लिया था। तो बै से अपने को ध्यान रखना है बेसरी। बै से अपने एक ध्यान रखना है आभूषण आता है बेण। बेण एक आभूषण रहता है। बै से अपने एक आभूषण ध्यान रखोगे बुलाक। बुलाक एक आभूषण रहता है। तो बेसरी, बेण, बुलाक एक आभूषण। बै से अपने को ध्यान रखना है बारी। बारी, बारी आभूषण भी किसका रहता है? नाक का आभूषण रहता है। तो बै से अपने कई आभूषण है, बारी है, बेण है, बुलाक है, बेसरी है। ये आभूषण अपने यानी कि क्या रहते हैं? बै से ध्यान रखना है। बांका एक खुद आभूषण है। का से अपना कौन सा रहेगा? कांटा रहेगा। और अपने बै से ध्यान रखना है बुलाक, बेण, बारी और बेसरी। ये किससे संबंधित आभूषण रहते हैं? नाक से संबंधित आभूषण रहते हैं। तो एक बार अपने दोबारा देखोगे कि जो नाक है, नाक के आभूषण किस प्रकार से ध्यान रखने हैं कि एक खिवण नाम की महिला है। एक खिवण नाम की महिला है जो नाक में यानी कि क्या पहनती है? फीणी और नथ पहनती है। और फीणी और नथ किस प्रकार की पहनती है? लॉन्ग पहनती है, मतलब लंबी पहनती है। और नथ जो है, इस नथ को अपने क्या कहते हैं? नथड़ी कहते हैं। और जो व्यक्ति नथड़ी के भंवर में फंस जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता, मतलब भंवर से भंवरिया या भंवर कड़ी रहता है। अपने समाज में नाक जो किसका प्रतीक माना जाता है? प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अपने ये सामान्यतः कहते भी हैं कि अगर नाक कट चुके तो इज्जत जा चुकी है, अगर नाक बांका हो चुका है तो इज्जत जा चुकी है। तो अपने नाक को बांका नहीं होने देना। अगर नाक बांकी हो जाती है तो समाज में व्यक्ति को चू चो नहीं करने देते। समाज में व्यक्ति को क्या नहीं करने देते? चू चो नहीं करने देते। चू से क्या रहेगा? चुन्नी, और चो से क्या रहेगा? चौप रहेगा। बांका एक खुद आभूषण रहता है। का से क्या रहेगा? कांटा रहेगा। बै से बुलाक, बै से बेण, बै से बेसरी और बै से बारी। बेसरी जो आभूषण है वो अपनी एकमात्र यानी कि चित्रशैली है, किशनगढ़ चित्रशैली। इस किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर बनी ठनी को बेसरी आभूषण पहनाया। और इसका जो चित्रकार है बनी ठनी का, वो कौन माना जाता है? मोरध्वज निहाल चंद। और किसके शासनकाल में चित्रण बना था? सावंत सिंह के शासनकाल में बना था। सावंत सिंह को क्या कहा जाता है? नागरीदास कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये अपने नाक के आभूषण हैं। नाक के आभूषण के बाद में अपने जो आभूषण आते हैं ये कान के आभूषण हैं। नाक के आभूषण के बाद में अपने जो नेक्स्ट आभूषण पढ़ेंगे वो कान के आभूषण पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपने जो आभूषण है ये कान के आभूषण। कान के आभूषण देखो, कान के आभूषण जो हैं, इन कान के आभूषण में अपने को यानी कि दो चीजें, दो लाइनें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो अपने ये ध्यान रखना है कि कान के जो आभूषण हैं, इस कान के अंदर यानी कि जो आभूषण पहने जाते हैं, कान की जैसे शायद इस प्रकार से अपने बनावट रहती है, तो कान के इसी भाग के अंदर यानी कि आभूषण पहने अनिवार्य माने गए हैं। इन भागों के अंदर जो यानी कि बिंदे जाते हैं कान को, ये नहीं माने जाते कान के आभूषण में। मतलब ये तो एक केवल क्या है? सौ के रूप में है। ठीक है। अपने एक बात आती है भी, अपनी सीधी सी बात है कि जो नारी है ये नारी आभूषण क्यों पहनती है? ठीक है। सामान्यतः ये रहता है कि पुरुष और नारी को अगर अपने मुकाबले में देखें तो सबसे ज्यादा जो आभूषण हैं वो नारी पहनती है, पुरुष कम पहनते हैं। नारी आभूषण क्यों पहनती है? नारी आभूषण इसलिए पहनती है कि नारी जो है इन आभूषणों से क्या करती है? पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है। तो अपने ये जो आभूषण है ये केवल यानी कि कान के ऊपरी भाग में जो पहने जाते हैं ये केवल एक आकर्षण का है, जबकि कान के इसी भाग के अंदर क्या पहने जाते हैं? आभूषण पहने जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि कान के जो आभूषण हैं उसमें अपने एक महिला को ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि आभूषण अपने महिला के पढ़ने तो महिला से संबंधित ही ध्यान रखने हैं। तो अपने देखो कि किस प्रकार से ध्यान रखना है कि कर्णफूल, कर्णफूल फूल झुमका, कर्णफूल फूल झुमका, कर्णफूल फूल झुमका पहनकर, कर्णफूल फूल झुमका पहनकर बेरण, बेरण टिप टॉप लागे, टिप टॉप लागे। कर्णफूल फूल झुमका पहनकर बेरण टिप टॉप लागे, तो यानी कि क्या पड़ जाता है? जमेला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? जमेला पड़ जाता है। जमेला या अपने कह सकते हैं झेला, जमेला पड़ जाता है या अपने क्या कह सकते हैं? जमेला कह सकते हैं। ठीक है। जमेला या झेला अपने कह सकते हैं। तो एक आभूषण तो कान का कौन सा हो चुका है? जमेला या झेला अपने यानी कि एक आभूषण हो चुका है। एक अपने देखो कर्णफूल, कर्णफूल जो है एक क्या है? खुद आभूषण है। फूल झुमका एक क्या है? खुद आभूषण है। एरण जो बेरण है, बेरण को अपने ध्यान रखना है। बेरण एरण, बेरण
एरण, बेरण एरण, ये ध्यान रखना है, बेरण एरण ध्यान रखना है। तो एरण पत्तो, एरण पत्तो, इस एरण पत्तो को ध्यान रखना कि अपने यानी कि एरण हार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एरण हार के नाम से भी इस आभूषण को जाना जाता है। ये आभूषण महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि एक ऐसा आभूषण जिसके अंत में हार लग चुका है और हार लगने के बावजूद वो गले में न पहनकर कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन आभूषणों के साथ में हार शब्द लग जाता है वो सामान्यतः गले के आभूषण होते हैं, जबकि इसके अंत में हार लगा हुआ है फिर भी कहां पर पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि एरण पत्तो या एरण हार जो है वो किससे ध्यान रखना है? बेरण से। ठीक, एक टिप से अपने को ध्यान रखना है, टोंटी आभूषण होता है। कौन सा आभूषण होता है? टोंटी आभूषण है। टोंटी आभूषण या टोंटी फूल आभूषण भी कहते हैं इसे, टोंटी फूल भी कहते हैं इसे, टोंटी फूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो टोंटी या टोंटी फूल के नाम से इसे जाना जाता है। और टॉप से अपने को ध्यान रखना है टोपस, टॉप से अपने को क्या ध्यान रखना है? टोपस ध्यान रखना है। तो अपने एक लाइन ध्यान रखनी है अपने को कि कान के जब आभूषण आते हैं तो कर्ण का मतलब क्या होता है? कान ही होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कर्ण फूल फूल झुमका, कर्ण फूल फूल झुमका पहनकर बेरण टिप टॉप लागे, बेरण टिप टॉप लागे। तो क्या पड़ चुका है? झमेला पड़ चुका है। झमेला या अपने एक आभूषण रहता है कौन सा? झेला। तो ये भी अपने क्या रहता है? आभूषण है। टॉप से मतलब रहेगा, टॉप टिप से मतलब रहेगा टोंटी या टोंटी फूल। बेरण से क्या रहेगा? एरण पत्तो, बेरण एरण, एरण पत्तो या एरण हार। ये आभूषण जो है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने जैसे ही एरण हार क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने ऑप्शन में गला बैठा होता है, लगभग अपने गला कराते हैं, जबकि गले का आभूषण नहीं है। किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। और फूल से क्या ध्यान रखना है? फूल झुमका। और कर्ण से क्या ध्यान रखोगे? कर्ण फूल आभूषण अपने को ध्यान रखना है। तो ये आभूषण अपने किसके रहते हैं? कान के आभूषण रहते हैं। तो कान के आभूषण में अपने को एक लाइन तो ये ध्यान रखनी है, एक लाइन अपने को और ध्यान रखनी है कि कान के आभूषण के अंदर एक लाइन अपने को और ध्यान रखनी है कि छेली सुंदरी, छेली सुंदरी, छेली सुंदरी मोरनी की ढाला, छेली सुंदरी मोरनी की ढाला, मोरनी की ढाला लटकन झटकन, लटकन झटकन, लटकन घर, लटकन झटकन करती चाले, लटकन झटकन करती चाले ओ नंदी के बीरा, ओ नंदी के बीरा, ओ नंदी के बीरा, ओ नंदी के बीरा। तो अपने को ध्यान रखना है कि छेली सुंदरी मोरनी की ढाला लटकन झटकन करती चाले ओ नंदी के बीरा। तो मतलब यानी कि चालने से मतलब क्या होता है? भूचाल। मतलब यानी कि कौन सा आभूषण होगा? बुचारिया आभूषण होगा। तो एक तो अपने आभूषण कौन सा आ चुका है? बुचारिया आभूषण आ चुका है। ठीक, छेली सुंदरी मोरनी की ढाला लटकन झटकन करती चाले ओ नंदी के बीरा। तो अपने चलने से क्या आ जाता है? भूचाल आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई सुंदर यानी कि बनकर कोई चलती है तो क्या आ चुका है? भूचाल आ चुका है। तो भूचाल से अपने को ध्यान रखना है बुचारिया आभूषण। बुचारिया जो आभूषण है वो कहाँ का है? कान का है। जबकि भंवरिया या भंवर कड़ी जो आभूषण है वो कहाँ का है? नाक का है। ठीक है, कहाँ का है? नाक का आभूषण आता है। तो अपने कान के जो आभूषण है उस कान के आभूषण में दूसरी लाइन अपने को ध्यान रखनी है कि छेली सुंदरी मोरनी की ढाला लटकन झटकन करती चाले ओ नंदी के बीरा। तो अपने क्या आ चुका है? बुचाल आ चुका है। तो एक तो अपने यानी कि ध्यान रखना है बुचाल मतलब बुचारिया, और एक अपने यहां पर आभूषण ध्यान रखना है भंवरा। कौन सा आभूषण है? भंवरा। अपने एक भंवरिया था और एक भंवर कड़ी था, वो किसके रहते हैं? भंवरिया या भंवर कड़ी जो आभूषण है वो किसके? नाक के। और बुचारिया और भंवरा जो आभूषण हैं वो किसके रहते हैं? कान के आभूषण रहते हैं। तो देखो अपने आभूषण बनाने स्टार्ट करते हैं। छेली जो है, इस छेली से अपने एक आभूषण रहता है छेल कड़ी, छेल कड़ी आभूषण है, छेल कड़ी आभूषण है। सुंदरी जो है, इस सुंदरी से अपने ध्यान रखना है, सुंदरी से अपने को ध्यान रखना आभूषण सुरलिया। कौन सा आभूषण रहेगा? सुरलिया। एक अपने मोरनी से अपने को आभूषण ध्यान रखना है, मोरनी से अपना आभूषण रहेगा मोरू वर, या अपने बोला जाता है इसे मोर फंवरिया, मोर फंवरिया, मोर फंवरिया आभूषण कहा जाता है। मोर फंवरिया के नाम से इसे जाना जाता है, मोरूवर या मोर फंवरिया, क्योंकि इस आभूषण के अंदर मोर की क्या होती है? आकृति होती है। इसी कारण इसे मोरूवर, मोर फंवरिया या मोर कुंवर के नाम से भी जाना जाता है। मोर
कुंवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी कान का आभूषण रहता है। लटकन से मतलब आभूषण रहेगा, लटकन एक खुद यानी कि क्या रहता है, आभूषण रहता है। तो लटकन यानी कि कान का आभूषण रहता है। झटकन के अंदर अपने को ध्यान रखना है, तो झटकन से एक आभूषण ध्यान रखोगे आप, जैसे अपने को ध्यान रखना है झुमका, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। तो झटकन जो है, इस झटकन से अपने को ध्यान रखना है जैसे, जैसे क्या ध्यान रखोगे, झुमका, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो ये आभूषण भी काफी यानी कि महत्वपूर्ण अपने रहता है। इसके बाद में ओ से अपने आभूषण रहता है ओगण्या। कौन सा आभूषण है, ओगण्या अपने आभूषण है, या अपने कह सकते हैं इसे ओगणिया आभूषण के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओगण्या या ओगणिया आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। यह आभूषण काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके बाद में अपने आभूषण आता है बीरा। जो बीरा, इस बीरा से अपने को ध्यान रखना है, बी से अपने को ध्यान रखना है बाड़ी, बी से अपने क्या ध्यान रखना है, बाड़ी अपने को ध्यान रखना है। तो बाड़ी जो है ये भी किसका आभूषण है, कान का आभूषण है, ठीक है। बीरा जो है, इस बीरा से अपने को ध्यान रखना है बाड़ी। तो ये जो अपने आभूषण है वो किससे संबंधित है, कान से संबंधित अपने आभूषण रहते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कान के जो आभूषण है, कान के आभूषण में केवल अपने दो ही लाइनें ध्यान रखनी है। इन दोनों लाइनों से अपने जो कान के आभूषण है वो पूरे होते हैं। एक तो अपने को ध्यान रखना है कि कर्ण फूल फूल झुमका पहनकर बेरण टिप टॉप लागे। तो मतलब यानी कि क्या पड़ चुका है, जमेला पड़ चुका है। क्या पड़ चुका है, जमेला पड़ चुका है। जमेला या झेला एक अपना आभूषण यहां पर हो चुका है। कर्ण फूल से अपना आभूषण रहेगा कर्ण फूल, फूल झुमका से अपना आभूषण रहेगा फूल झुमका रहेगा। बेरण एरण, बेरण एरण, एरण पत्तो, एरण पत्तो जो है इसे एरण हार के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था कि हार लगा है लेकिन फिर भी ये कहां पर पहना जाता है, कान में पहना जाता है। सामान्यतः क्या होता है, हार लगती है अपने उस आभूषण को गले में पहनते हैं। तो एरण पत्तो, एरण हार जो है, एरण पत्तो या एरण हार जो है कहां का आभूषण है, कान का है। टिप से क्या रहेगा, टोंटी या टोंटी फूल रहता है। टॉप से क्या रहता है, टॉपस। और जमेला या जेला अपने एक आभूषण रहता है। इसके बाद में दूसरी लाइन अपने को ध्यान रखनी है कि छेली सुंदरी मोरनी की ढाला लटकन झटकन करती चाले ओ नंदी के बीरा। तो यानी कि क्या आ चुका है, चलने पर यानी कि क्या है, भूचाल आया है, भंवर आया है। तो अपने को भुचारिया और भंवरा एक आभूषण ध्यान रखना है, ठीक है। छेली से रहेगा छेल कड़ी, सुंदरी से रहेगा सुरलिया, मोरनी से रहेगा मोरूवर या मोर फौरिया या मोर कुंवर। लटकन से अपने रहेगा लटकन, झटकन से अपने रहेगा जैसे झुमका रहेगा। ओ से ओगण्या या ओगणिया आभूषण रहता है। बी से अपने कौन सा रहेगा, बाड़ी और बुचारिया और भंवरा अपने आभूषण रहता है। इसके बाद में अपने जो आभूषण हैं ये अपने आते हैं दांत के। नेक्स्ट जो अपने आभूषण पढ़ेंगे ये अपने दांत के आभूषण पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपने आभूषण आते हैं ये दांत के आभूषण है। नेक्स्ट आभूषण कौन से हैं, दांत के। देखो दांत के जो आभूषण है वो बिल्कुल आसान से याद रखना। अगर अपने किसी भी व्यक्ति को चुप रहने का आदेश देते हैं तो अपने इस प्रकार से उंगली करते हैं भी चुप, ठीक है। तो एक तो अपने यानी कि दांत से संबंधित जो आभूषण है वो ध्यान रखना है, कौन सा आभूषण है, चुप है, चुप। कौन सा आभूषण रहेगा, चुप। अगर अपने आदेश दिया किसी व्यक्ति को चुप रहने का और वो उसके बाद में चुप नहीं हुआ तो सामान्यतः अपने यानी कि क्या करते हैं, सामान्यतः यानी कि अगर अपने आदेश दिया और अपने आदेश की पालना नहीं और वो व्यक्ति चुप नहीं रहा तो अपने देखो तीन चीजें ध्यान रखनी है। तीनों ही चीजें अपने यानी कि चुप से संबंधित। अपने उसे आदेश दिया चुप रहना है लेकिन वो चुप नहीं हुआ तो अपने उसे क्या है, रखनी भी पड़ सकती है, मतलब रखन, ठीक है। उसके रखनी भी पड़ सकती है मतलब रखन। उसके मेलनी भी पड़ सकती है मतलब मेखला, ठीक है। उसके मेलनी भी पड़ सकती है मतलब मेखला। और उसके धरनी भी पड़ सकती है मतलब दोसा, ठीक है। ये जो आभूषण है ये आभूषण किससे संबंधित है, दांत से संबंधित आभूषण रहते हैं। तो दांत के जो आभूषण है ये दांत के आभूषण काफी महत्वपूर्ण है और यहां से अपने क्वेश्चन उठे हुए हैं। दांत के आभूषण अपने को ध्यान किस प्रकार से रखना है कि अपने को चुप रहने के लिए आदेश दिया जाता है तो इस प्रकार से अपनी उंगली रखते हैं। चुप का आदेश दिया लेकिन फिर भी अगर चुप नहीं हुआ तो अपने क्या करते हैं, चुप कराने के लिए उसके रख भी सकते हैं, उसके अपने मेल भी सकते हैं और उसके अपने धर भी सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, रखने से रखन, मेलने से मेखला और धरने से दोसा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने दांत के आभूषण हैं। नेक्स्ट जो अपने आभूषण पढ़ेंगे वो गले के आभूषण पढ़ेंगे जो अपने नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे बेल आइकन बटन को
प्रेस करें ताकि क्या है कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है कि अधिक से अधिक दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।